हेलो बच्चों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज लॉजिक गेट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ आर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। इनकी इंटरनल एक्शन यानी इनके अंदर जो है किस प्रकार से यह चेंज करते हैं कि हम 0 देते हैं, 1 देते हैं, तो ये 1 या जो इनपुट देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट मिलता है यह कैसे चेंज करके देते हैं। तो चलिए देखते हैं आर गेट की आंतरिक संरचना और कार्यविधि। तो आर गेट जो है दो पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड, ये D1 और ये D2, एक टर्मिनल इसका A, ये टर्मिनल B, और इसके पीछे जो है ये आप देख रहे होंगे ये Y पर हमें मिलता है आउटपुट, और इससे जुड़ा हुआ है एक प्रतिरोध R, और यह जो है भू संपर्कित किया गया यानी ग्राउंड किया गया है। यहां से ये 1 सिग्नल दिया गया है, मतलब कि ये +5 वोल्ट की सप्लाई है, तो जो हाई सप्लाई दिया जाएगा ये 1 होगा, और जो नहीं दिया जाएगा जब तो ये लो होगा यानी 0 होगा, और ये इसको ये किया गया है ग्राउंड। अब देखिए यहां पर इनपुट 0 मीन्स होता है 0 वोल्ट यानी ग्राउंड किया गया है, और इनपुट 1 मीन्स होता है 5 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो चलिए ए और बी दोनों को 0 कर देते हैं। ए और बी दोनों को 0 कर दिया। तो जब 0 कर दिया तो ये 0 जुड़ा हुआ है पी से, और ये एन इधर जुड़ा हुआ है ये भी 0 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह D1 जो है यह पश्च अभिनत में होगा, और D2 भी पश्च अभिनत में होगा, यानी दोनों डायोड पश्च अभिनत में होंगे, और R के सिरे पर ये जो R लगा हुआ है इसके सिरे पर कोई विभव पतन नहीं होगा, यानी विभव पतन जब नहीं होगा तो C के सिरे का जो विभव होगा वह 0 होगा, अर्थात Y बराबर 0 मिलेगा। अब A बराबर 0 यानी इसको ओपन रखते हैं और इसको ये इससे टच करा देते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा 1। अब इस केस में क्या होगा कि D1 यह जो है रिवर्स बायस में होगा, पश्च अभिनत में होगा, लेकिन D2 जो है यह फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो जब ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो ये धारा का प्रवाह जो है ये ऐसे होगा। जब इस प्रकार से होगा तो इस R के सिरे पर यह 5 वोल्ट की सप्लाई का विभव पतन होगा, अर्थात C जो है यह 5 वोल्ट पर होगा, अर्थात Y = मिलेगा 1। इसी प्रकार से A बराबर अगर 1 करते हैं, B बराबर 0 करते हैं, तो A बराबर 1 यानी इसको ऐड कर दिया, और ये ओपन है, तो अब यह फॉरवर्ड बायस में होगा और यह रिवर्स बायस में होगा। जब यह फॉरवर्ड बायस में होगा तो धारा का प्रवाह होगा, और विभव पतन इस R के सिरे पर मिलेगा 5 वोल्ट का, ये जो सप्लाई दी गई है। तो इस प्रकार से C का सिरा जो होगा ये 5 वोल्ट पर होगा, अर्थात Y = 1 मिलेगा। इसी प्रकार जब A1 और B1 दोनों को जो है हमने ऐड कर दिया, तो यह भी जो है फॉरवर्ड बायस में और यह भी फॉरवर्ड बायस में। इस स्थिति में भी R के सिरे पर 5 वोल्ट का विभव पतन होगा, और C के सिरे पर 5 वोल्ट मिलेगा, अर्थात Y = 1 मिलेगा। तो यह है आर गेट की आंतरिक संरचना और उसकी कार्यविधि, यानी यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसकी जो सत्यता सारणी है ये हमें इस प्रकार से मिल जाती है। एंड गेट की आंतरिक संरचना। अब ये देखिए एंड गेट में यह उसके उल्टे क्रम में जुड़ा हुआ है, जैसा कि आपने अभी आर गेट में पढ़ा। तो आर गेट में P जो है आगे था और N पीछे था, यहां पर इसका ये रिवर्स है, और साथ में ये C से एक पावर सप्लाई भी जोड़ दी गई है 5 वोल्ट की। तो अब जो है 0 दिया जाएगा, इसका मीन्स ग्राउंडेड है, यानी, और इनपुट दिया जाएगा 1 यानी इसकी वोल्ट सप्लाई होगी 5 वोल्ट की। तो पहले स्थिति में जब A बराबर 0 और B बराबर 0, A बराबर 0, B बराबर 0, तो उस केस में क्या होगा कि जब ये 0 हो गया, इसका मतलब हो गया कि यह D1 अग्र अभिनत में हो गया और यह भी अग्र अभिनत में हो गया। जब ये दोनों अग्र अभिनत में हो गए तो यहां से ये सप्लाई ये चलेगी। जब यहां से 5 वोल्ट की ये सप्लाई चलेगी
तो यह आर के सिरे पर ही ड्रॉप हो जाएगा, आर के सिरे पर ड्रॉप हो जाएगा। जब ये ड्रॉप हो जाएगा तो इस केस में जो सी का टर्मिनल है, यह सी के टर्मिनल पर विभव मिलेगा शून्य, सी के टर्मिनल पर विभव मिलेगा शून्य, यानी आउटपुट यहां पर मिलेगा 0। इसी प्रकार जब a इक्वल्स टू 0 यानी यह ओपन और b इक्वल्स टू 1 इसे टच करा देते हैं, तो जब ऐसा होगा तो ये D1 जो है अग्र अभिनत में होगा और D2 जो है ये पश्च अभिनत में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये देखिए इसका Pn, n वाला सिरा जो है ये धन से जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ जाएगा तो ये हो गया रिवर्स बायस में। तो अब R के सिरे पर 5 विभव का विभव पतन, ये 5 वोल्ट का जो विभव पतन है ये R के सिरे पर ठीक फिर वैसे ही हो जाएगा। और जब ये ठीक वैसे ही हो जाएगा उस स्थिति में C के टर्मिनल पर यानी C सिरे पर विभव मिलेगा 0, यानी आउटपुट मिलेगा 0। इसी प्रकार A बराबर 1 और B बराबर 0 करेंगे तभी वही प्रक्रिया होगी। A बराबर 1 और B बराबर 1 यानी दोनों को जो है हमने 1 कर दिया, यानी 5 वोल्ट की सप्लाई दे दिया, A को भी दे दिया और B को भी दे दिया। तो अब यहां पर क्या होगा कि D1 और D2 दोनों पश्च अभिनत में होंगे, D1 D2 दोनों पश्च अभिनत में होंगे। जब दोनों पश्च अभिनत में होंगे तो R में कोई धारा नहीं होगी, R में कोई धारा नहीं होगी। और जब कोई धारा नहीं होगी तो C यानी ये जो सप्लाई है यह 5 वोल्ट की सप्लाई C के सिरे पर मिलेगी। अब जब C के सिरे पर मिलेगी तो आउटपुट मिलेगा Y इक्वल्स टू 1। ये इसका जो है ट्रूथ टेबल है। अब इसमें जो है आपने ये देखा कि जब यह फॉरवर्ड बायस में होगा, जब ये 0 दिया गया है, जब 0 दिया गया तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। इसका मतलब ये धारा का प्रवाह ठीक इस प्रकार से हो जाएगा, तो जो इसका विभव पतन है इसके सिरे पर हो जाएगा और C का जो बिंदु है, C सिरा है, इस पर विभव हो जाएगा 0। लेकिन जब ये दोनों जो है रिवर्स बायस में जब होता है, उस स्थिति में जब रिवर्स बायस होता है उस स्थिति में, यानी ये दोनों जब रिवर्स बायस हो रहे हैं तब जो है R में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है इसी के सिरे पर मिलेगी और C का टर्मिनल जो है ये बताएगा 5 वोल्ट, यानी आउटपुट मिलेगा 1। इसी प्रकार नाट गेट की जो आंतरिक संरचना और कार्यविधि है, ये नाट गेट जो है ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है। नाट गेट का जो कंस्ट्रक्शन है ये ट्रांजिस्टर से, और इसमें यूज किया जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, इमीटर, बेस, कलेक्टर। बेस पर एक प्रतिरोध आरबी और ये ए टर्मिनल यानी इसका इनपुट, और ये सप्लाई 5 वोल्ट की सप्लाई। सी टर्मिनल, सी सिरे पर जो इसका कलेक्टर है, संग्राहक है, इस सी को आउटपुट से जोड़ा जाता है, जहां पर हमें आउटपुट लेना है ये जोड़ा जाता है और ये ग्राउंड होता है। सी के सिरे पर एक प्रतिरोध आरसी जो कि संग्राहक प्रतिरोध, कलेक्टर रेजिस्टेंस कहा जाता है, और ये 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ ये ग्राउंड किया गया हुआ। अब इसमें जो इसकी वर्किंग होगी, अब इसकी वर्किंग, इनपुट 0 मीन्स हो गया 0 वोल्ट दिया गया है और इनपुट 1 मीन्स होगा 5 वोल्ट दिया गया है। तो चलिए A बराबर 0, A बराबर 0। तो जब A बराबर 0 होगा यहाँ पर तो ये RB, RC इसका भी कुछ रोल है। अब देखिए क्या होता है, अगर इसमें से हम इसको कट करके EBC यानी NPN को इस प्रकार से लिख लें तो NPN। अब A बराबर 0 है, यानी इसमें जो बेस है, आधार प्रतिरोध है, इसमें सप्लाई हो गई 0 वोल्ट की, और ये ग्राउंड ऑलरेडी है तो इसमें भी सप्लाई हो गई 0 वोल्ट की। ये संग्राहक पर ये देख रहे हैं कि जो सप्लाई है यह 5 वोल्ट की सप्लाई ऊपर से मिल रही है। अब यहां पर उत्सर्जक और आधार दोनों 0 पर हैं। इसका मतलब हो गया कि जो आधार उत्सर्जक बीई संधि है यह अनबायस्ड होगी, यानी न तो यह फॉरवर्ड बायस में होगी न तो रिवर्स बायस में होगी, यानी अनबायस होगी। जब अनबायस होगी तो इसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। जब धारा प्रवाह नहीं होगा
तो इमीटर करंट आई 0 और बेस करंट आई भी 0। लेकिन आपको ये पता है कि आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। तो जब आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होता है तो आई सी और आई बी दोनों 0 हैं। आई सी आई बी और आई ई दोनों 0 हैं, इसका मतलब आई सी शुड भी 0, आई सी भी 0 होगा। तो जब आई सी 0 होगा यानी इसमें भी कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में होगा, संस्तब्ध अवस्था में होगा। और जब संस्तब्ध अवस्था में होगा तो जो संग्राहक है ये कलेक्टर पृथ्वी के सापेक्ष 5 वोल्ट की सप्लाई पर होगा, क्योंकि यहां से सप्लाई इसकी आ रही है ना। तो अब ये जो है इसकी जो सप्लाई मिलेगी यहां पर सी सिरे पर ये 5 वोल्ट मिलेगा। और जब 5 वोल्ट मिलेगा यह जुड़ा हुआ है Y से, यानी हमें आउटपुट मिलेगा Y इज इक्वल्स टू 1। इसी प्रकार जब A इक्वल्स टू 1 करते हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर फिर उसी तरह से कट करके निकाले तो इमीटर ऑलरेडी 0 पर है, ग्राउंडेड है। बेस ये हो गया 5 वोल्ट की सप्लाई 1 दिया गया जब, और संग्राहक ऑलरेडी 5 वोल्ट की सप्लाई पर है। तो इस प्रकार से P जो है हायर वोल्टेज पर हो गया और N जो है लोअर पर हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी बायसिंग हो गई। जब बायसिंग हो गई तो आधार उत्सर्जक जो B संधि है यह अग्र अभिनत में हो गया। जब अग्र अभिनत में होगा तो उस स्थिति में IE, IB और IC यानी इमीटर बेस कलेक्टर तीनों ही धाराएं इसमें उपलब्ध होंगी। अब यहां पर RB और RC का जो मान है उस मान का चुनाव इस प्रकार से किया जाता है कि IC का मान अधिक हो, मतलब कलेक्टर करंट जो है वह अधिक हो। और इस स्थिति में ट्रांजिस्टर को कहा जाएगा कि यह सैचुरेशन यानी संतृप्त अवस्था में होगा। अब अग्र अभिनत के कारण RC में यानी ये इसके सिरे पर जो है विभव पतन 5 वोल्ट का होगा। इस विभव पतन होगा इसके सिरे पे, यानी यहां पे धारा का प्रवाह हो रहा है। जब धारा का प्रवाह हो रहा है तो धारा इधर जा रही है, ये इस सिरे से आ रही धारा इधर से आ रही है, जो कि संग्राहक परिपथ में 5 वोल्ट की सप्लाई के कारण होने वाले विभव पतन के बराबर व विपरीत है। अब देखिए यहां से धारा ये जाएगी ये इधर, और यहां से इसकी धारा आएगी ये इधर। तो जब C पर मिलेगा तो इधर से धारा आ रही धारा की दिशा इधर है, बराबर है, और इधर से भी जो धारा जा रही है इसका मान बराबर है और दिशा विपरीत है। तो C पर दोनों मिल करके हो जाएंगे 0। तो C पर जो विभव होगा यह 0 हो जाएगा, यानी इससे जुड़ा हुआ है आउटपुट, तो आउटपुट पर मिलेगा हमें 0। यानी हमने 1 दिया तो हमें मिला 0, और जब 0 दिया था तो मिला 1। इस प्रकार से यह AND OR NOT गेट की क्रियाएं हो गई, आंतरिक क्रियाविधि हो गई। अब इसी प्रकार से इसमें कुछ आंकिक प्रश्न अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो अगली वीडियो आप जरूर देखें।